तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू द जीआईटी, यानी कि बोल सकते हो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि बोल सकते हो जो अपने ड्रग एब्जॉर्प्शन के समय ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो गाइस जो अपनी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, प्लस इसके मैकेनिज्म के बारे में बात किया था। तो गाइस काफ़ी डिटेल में बात किया था। तो अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो रही है तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेनली अपने तीन फैक्टर होते हैं। पहला हमारे पास है फिजिको केमिकल फैक्टर, दूसरा है फार्मास्यूटिकल फैक्टर, तीसरा है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। तो वन बाय वन के बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है फिजिको केमिकल फैक्टर। तो वही नाम से पता चल रहा है फिजिको प्लस केमिकल, यानी बोल सकते हो ये ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, फिजिकल प्लस केमिकल होता है। तो मेनली हम क्या करेंगे, इसमें फिजिकल और केमिकल फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है ड्रग सोलिबिलिटी। तो वह सोलिबिलिटी काफ़ी कॉमन वर्ड है, आपको पता होगा। सोलिबिलिटी क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, हम एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, उसको डिजोल्व करते हैं एक गिवन सॉल्वेंट पे। ठीक है, विद स्पेसिफिक अपना टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, जिसको हम बोलते हैं सोलिबिलिटी। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मान लीजिए जस्ट एग्जांपल के लिए है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें आपने चीनी डाला, देन उसको हिला दिया, ठीक है, प्रेशर के साथ, जिससे क्या हुआ, जो अपना सोल्यूशन फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सोलिबिलिटी बोलेंगे। और जो सोलिबिलिटी होती है डोसेज फॉर्म की सबकी अलग अलग होती है। जैसे ये देखिए, जो अपना सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन है, पेरेंटियल सोल्यूशन है। जैसे अपना डिक्लो का इंजेक्शन आता है, ठीक है, और अमिका का इंजेक्शन आता है। इस केस में क्या होता है, जिसका एब्जॉर्प्शन होता है ना, एज कम्पेयर टू सबके सबसे अच्छा होता है इसका एब्जॉर्प्शन। उसके बाद सस्पेंशन का होता है, जैसे अपने सिरप आते हैं, कैप्सूल का होता है, जैसे ओमिप्राजोल हो गए, कंप्रेस टैबलेट हो गए, जैसे अपना पीसीएम हो गया, वो अपना क्या है, कंप्रेस टैबलेट होते हैं। कोटेड टैबलेट, जैसे अपने ब्रूफन 400 होती है, जिसके ऊपर क्या होती है, कोटिंग की जाती है, उसे हम कोटेड टैबलेट बोलते हैं। और एंट्रिक कोटेड टैबलेट, यानी बोल सकते हैं जो अपने कैप्सूल आते हैं डीएसआर के, वो क्या होते हैं, एंट्रिक कोटेड टैबलेट होते हैं। यानी कि बोल सकते हैं ऊपर से क्या होती है, कोटिंग तो की जाती है, बट नीचे से क्या होते हैं, जो अपने ग्रेन्यूल्स होते हैं ना कैप्सूल के अंदर, ठीक है, उसकी भी कोटिंग की जाती है। तो ऐसे को हम बोलते हैं एंट्रिक कोटेड टैबलेट। मेन फंडा क्या है, जो अपना पेरेंटल का जो सोल्यूशन होता है उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होती है, एज कम्पेयर टू सबसे अधिक होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है अपना डिसोल्यूशन रेट। तो वह डिसोल्यूशन रेट क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो अपने सॉलिड सब्सटेंस होते हैं ना, डिसॉल्व होते हैं एक गिवन अपने लिक्विड फेज में, या बोल सकते हैं सॉल्वेंट फेज में, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन रेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो अपना एक ड्रग आता है कैट्रोल डीटी, जो मेनली टीथ पेन के लिए होता है। अगर क्या करते हो आप, लिक्विड में उसे डिजोल्व करते हैं ना, तो उस केस में क्या होगा, जो उसका डिजोल्यूशन रेट होता है ना, बहुत ही हाई होता है, वो जल्दी अपना डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, और डिसोल्यूशन रेट इज अ डिटरमाइन द स्टेप फॉर द हाइड्रोफोबिक पोरली एक्वस सोलुबल ड्रग्स। यानी बोल रहा है कि डिसोल्यूशन रेट के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन से ड्रग की क्या होती है, हाइड्रोफोबिक ज़्यादा होती है, कि कौन से ड्रग अपने हाइड्रोफिलिक होते हैं, कौन से हाइड्रोफोबिक होते हैं, कौन से अपने पुअरली सोलुबल होते हैं, कौन से अपने एक्वा सोलुबल होते हैं। तो इसमें आप एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे एग्जांपल है ग्रिसोफ्यूलिन, यानी क्या है, अपनी एंटी फंगल ड्रग्स है, अपनी क्या थी, अपनी फर्स्ट एंटी फंगल ड्रग्स थी, जो अपनी क्या है, हाइड्रोफोबिक की नेचर की होती है। और स्पाइनल लैक्टोन, जो कि मेनली बीपी के लिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिकल साइज के बारे में, पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया। इस केस में क्या होता है, जो पार्टिकल साइज होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एब्जॉर्प्शन के है। यानी कि बोल सकते हो अगर पार्टिकल साइज बड़ा होता है, उस केस में जो उसका एब्जॉर्प्शन है ना, वो कम होगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल को तो समझते हैं। जैसे मान लीजिए पार्टिकल साइज बड़ा है, उस केस में इसको डिजोल्व करोगे ना कोई भी ग्लास में, तो क्या होगा, जल्दी डिजोल्व नहीं होगा। अगर क्या होगा, इसको पार्टिकल साइज छोटे छोटे होंगे ना, तो क्या होगा, अगर से आप डिजोल्व करते हो तो जल्दी जल्दी अपना डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी बोल सकते हो जो अपना पार्टिकल साइज है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एब्जॉर्प्शन के है। सिंपल है। और क्या होता है, जैसे जैसे जो पार्टिकल साइज है अगर वो छोटे होते, जैसे मान लीजिए पार्टिकल साइज है इतना बड़ा था, ठीक है, इसने इतना सरफेस एरिया घेरा था, बट क्या हुआ, अगर हम छोटे छोटे कर दिए, पार्टिकल साइज छोटे छोटे कर दिए, तो इस केस में क्या हुआ, जो इसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज हुआ ना, बढ़ा ना, क्या हुआ, जो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे पार्टिकल साइज हम स्मॉल करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, जो सरफेस एरिया है वो भी अपना इंक्रीज होता जाएगा। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, यानी बोल सकते हो जो उसकी जो डिसोल्यूशन रेट है ना, वो भी अपनी रैपिड होगी, हाई होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलीमोर्फिज्म एंड एम्फोरिज्म के बारे में। पोलीमोर्फिज्म, पोलीमोर्फिज्म से क्या समझते हो गाइस, पोली, पोली मीन्स मैनी। तो हम बोल सकते हैं ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोलीमोर्फिज्म।
और क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होते हैं, यानी कि बोल सकते हो जिनकी क्या होती है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। जैसे अपना डायमंड हो गया, आइस हो गया, ऐसी क्या होती है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। अलग अलग पॉलीमॉर्फ क्या होती है, अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे देखिए किसी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट किसी की ज़्यादा होती है, किसी कम होती है। डेंसिटी किसी की ज़्यादा होती है, किसी कम होती है। हार्डनेस, कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक भी किसी की ज़्यादा होती है, किसी कम होती है। जैसे हम एग्जाम्पल खुद देते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, अपना ये डायमंड है और ये अपना आइस है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इसकी जो सोलिबिलिटी होगी वो अपनी डिक्रीज होगी। इस केस में जो इसकी सोलिबिलिटी होगी वो अपनी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब बात करें हार्डनेस की, तो इस केस में जो अपनी हार्डनेस है इसकी इंक्रीज होगी, इसकी हार्डनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अलग अलग ये दोनों है तो क्रिस्टलाइन फॉर्म ही, क्या है ये क्रिस्टलाइन ही फॉर्म है ना, बट क्या है इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सिंपल है। तो ठीक है, तो जस्ट हमने एग्जांपल लिया था, बट आपने यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपने ड्रग की एग्जांपल ही देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दिस चेंज ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट द डिसोल्यूशन रेट, यानी बोल सकते हो जो अपना डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी है और जो अपनी एब्जॉर्प्शन है वही इफेक्ट करेंगी। जैसे जैसे क्या होता है, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है वो अपना डिसोल्यूशन प्लस एब्जॉर्प्शन है उसको भी अफेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एम्फोरिज्म। एम्फोरिज्म क्या होता है गाइज, व्हेन ड्रग्स एग्जिस्ट नो इंटरनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्फोरिज्म। जैसे ड्रग की एग्जांपल ले, तो जैसे देखो क्या है, नो वो बायोसिन है। तो गाइज यहाँ पे बायो है ना, बायो से क्या समझते हो, एंटीबायोटिक है ये। तो एम्फोरिज्म क्या होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एम्फोरिज्म। एग्जांपल ले सकते हैं, नोयो बायोसिन हो गया। ये क्या होते हैं, अपने हाईली एनर्जिक स्टेट में रहते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो अपना डिसोल्यूशन, जो अपना एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो अपना ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। जैसे देखिए जो अपना एमोर्फस है उसका ज़्यादा होगा, फिर मेटास्टेबल का होगा, फिर स्टेबल का होगा। सिंपल है। तो उसके बाद नेक्स्ट है सुडोपोलीमॉर्फिज्म। तो भाई सुडोपोलीमॉर्फिज्म से क्या समझते हो, ये एक तरह के अपने ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जो अपना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ना वो इंट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे पॉलीमॉर्फ को हम बोलते हैं सुडोपोलीमॉर्फिज्म। सिंपल है, क्या होते हैं, एक तरह के अपने ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जो इंट्रैप कर लेते हैं, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर इंट्रैप हो जाएंगे और जो अपना पॉलीमर्स बनते हैं उसी को हम बोलते हैं सुडोपोलीमॉर्फिज्म। तो इसके अंदर अपने हाइड्रेट्स आते हैं और सॉल्वेट्स आते हैं। हाइड्रेट्स क्या आते हैं, एक तरह के बोल सकते हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स को कंटेन करते हैं। कहाँ पे कंटेन करते हैं, अपने क्रिस्टल लैटिस में। और सॉल्वेट्स क्या होते हैं, एक तरह के अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन नहीं करते हैं, यानी कि बोल सकते हो जो अपने हाइड्रोफिलिक जो अपने कंपाउंड होते हैं ना उसे कंटेन करते हैं, लिपिड सोल्युबल। ठीक है, लिपिड जो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे कंटेन करते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो जो अपने हाइड्रेट्स और सॉल्वेट्स हैं ये हमारे है क्या, सुडोपोलीमॉर्फ्स हैं। ठीक है, ये करते हैं, जो अपना हाइड्रेट्स होता है ये अपना लेस सोल्युबल होता है और जो सोल्वेट होता है मोर सोल्युबल होता है। कहाँ पे होता है गाइस, ये हमारे बॉडी के बारे में बात की जा रही है, हमारे बॉडी के अंदर। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, जो अपनी जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, यानी क्या है, सोलवेट्स हैं। ठीक है, और अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ अकॉर्डिंगली, यानी कि क्या है, जो अपने हाइड्रेट्स होगा और जो सोलवेट्स होगा उनका जो एब्जॉर्प्शन होगा ना वो अलग अलग होगा, एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट अपना है सेकंड फैक्टर जो कि क्या है, फार्मास्यूटिकल फैक्टर। इसमें हमारे पास फर्स्ट आता है फॉर्मुलेशन। तो जो अपना फॉर्मुलेशन है वो भी अपना मेजर रोल प्ले करता है इन ड्रग एब्जॉर्प्शन में। यानी कि बोल सकते हो कि जो हमने ड्रग बनाया है कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है कि पेरेंटल फॉर्म में है, यानी कि बोल सकते हो इंजेक्शन फॉर्म में है। यानी कि क्या होता है, जो अपने पेरेंटल डोसेज फॉर्म होते हैं ना उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म से, और जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म के। तो इस अकॉर्डिंग क्या होती है, अरेंज होते हैं। और सेकंड है डिसइंटीग्रेशन टाइम। रैपिड डिसइंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट टू हैव द रैपिड एब्जॉर्प्शन, सो द लोअर डिसइंटीग्रेशन टाइम इज रिक्वायर्ड। यानी कि बोल रहा है कि कोई भी ड्रग का रैपिड डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी क्या हुआ, जो उसका एब्जॉर्प्शन होगा रैपिड होगा। तो अगर क्या हो रहा है वहाँ पर रैपिड डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो सिंपल सी बात है गई, जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है, जो अपना क्या है, जो डिसइंटीग्रेशन होता है क्या है, टूटना, यानी कि जो ड्रग टूटने का जो टाइम है ना वो कम होगा, लो होगा। सिंपल है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है ना वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा अमाउंट ऑफ बाइंडर एंड कंप्रेशन फोर्स पे। यानी कि जो हमने ड्रग बनाया है उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ बाइंडर्स में हम ऐड किए हैं और कितने अमाउंट ऑफ उसमें हमने और कितना हमने उसमें कंप्रेशन फोर्स लगाया है, वो डिपेंड करता है उस टैबलेट के ऊपर। सिंपल है कि कितनी जल्दी वो टूटेगा, कितना वो टाइम लेगा। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल है कोटर टैबलेट की, दे हैव लॉन्ग डिसइंटीग्रेशन टाइम। यानी कि बोल सकते हो जो अपनी कोटर टैबलेट होती है जिसके ऊपर कोटिंग की जाती है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है, लॉन्ग होता है। और दूसरी तरफ देखें जो अपने डिस्पेंसिंग टैबलेट होती है उसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है ना वो शॉर्ट होता है। यानी कि जो अपने आती हैं, जैसे देखो कैट्रोलिटी आती है, वो अपनी डिस्पेंसिंग टैबलेट होती है, वो जल्दी से क्या होती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है।
ठीक है। तो सिंपल है, इसमें क्या होता है, जो हमें देखना है कि कौन सा ड्रग होती है, उसकी डिसइंटीग्रेशन कैसे होती है, किसी की ज़्यादा होती है किसी कम होती है, उसमें हम कितना अमाउंट ऑफ बाइंडर ऐड करें तो इंक्रीज़ हो रही है, कितना अमाउंट ऑफ कंप्रेशन फोर्स लगाएं तो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, मेनली हम इसमें डिसइंटीग्रेशन टाइम पता करते हैं टैबलेट का। ठीक है, तो इसमें मेनली हम यही पता करते हैं और हम देखते हैं कि जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट डाल रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, या बोल सकते हो एक्सीपिएंट। मोर द नंबर ऑफ एक्सीपिएंट इन द डोसेज फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स इट इज अ ग्रेटर द पोटेंशियल ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड द बायोबिलिटी प्रॉब्लम। तो सिंपल क्या कह रहा है कि अगर क्या होता है, जो अपना जितने अमाउंट ऑफ एक्सीपिएंट, या बोल सकते हैं मोर द नंबर ऑफ एक्सीपिएंट हम यूज़ करते हैं डोसेज फॉर्म बनाने के लिए, तो क्या होगा, जो अपना ड्रग होगा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो अपना ड्रग होगा कॉम्प्लेक्स होगा, जिससे क्या होगी, जो उसका एब्जॉर्प्शन में भी दिक्कत आएगी और बायोबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से हम एक्सीपिएंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट है व्हीकल। व्हीकल बोले तो कैरियर, जो लेके जाते हैं। तो व्हीकल में क्या है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन इट्स मिसिबिलिटी विद बायोलॉजिकल फ्लूइड, यानी कि बोल रहा है कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमने व्हीकल यूज़ किया है वो अपना मिसिबल है कि नहीं है। मिसिबल बोले तो अपना उसके साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसके साथ, बायोलॉजिकल फ्लूइड के साथ। मिसिबल व्हीकल कॉज रैपिड एब्जॉर्प्शन। अगर हम इसमें मिसिबल व्हीकल यूज़ करते हैं तो क्या होगा, जो उसका एब्जॉर्प्शन होगा ना वो अपना रैपिड होगा। तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, और इसमें सेकंड हमारे पास है डाइल्यूटेंट्स। इसमें क्या होता है, अगर आप हाइड्रोफिलिक डाइल्यूटेंट यूज़ करते हो तो क्या होगा, जो अपना एब्जॉर्प्शन होगा ना, इसमें क्या होगा, जो अपना एब्जॉर्प्शन होगा अपना इम्पार्ट्स होगा, यानी कि बोल सकते हो उसे इंक्रीज करेगा। अगर आप इसमें डाइल्यूटेंट है वो अपना हाइड्रोफोबिक डाइल्यूटेंट यूज़ करते हो तो इसके इसमें क्या होगा, जो अपना एब्जॉर्प्शन होगा अपना रिटार्ड होगा, यानी बोल सकते हो उसे रिड्यूस करेगा या स्टॉप करेगा। उसके बाद थर्ड इसके अंदर है डिसइंटीग्रेंट्स। ये क्या होते हैं, मोस्टली अपने हाइड्रोफिलिक इन नेचर के होते हैं। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेंट, नंद क्या होगी, जो उसकी बायोबिलिटी होगी अपनी लो होगी। इस केस में क्या बोल रहा है, अगर इसमें डिसइंटीग्रेंट आप कम अमाउंट में यूज़ करते हो अपना डोसेज फॉर्म में, तो इस केस में क्या होगा, जो उसकी बायोबिलिटी होगी ना वो उतनी लो होगी। ठीक है, वो पहले डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, देन जहाँ पे साइड ऑफ एक्शन तक पहुँचना था, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये अपना हाथ है। ठीक है, कोई भी अपना बॉडी का मान लीजिए पार्ट है, यहाँ तक पहुँचना था। ठीक है, बट क्या हुआ, हमने यहाँ से मुँह से लिया, मान लीजिए माउथ है, हमने यहाँ से टैबलेट है इनटेक किया, इसकी जो डिसइंटीग्रेशन था ना, वो डिसइंटीग्रेशन जो अपना एक्सीपिएंट था ये वाला, इसमें हमने लो अमाउंट ऑफ यूज़ किया है। तो क्या होगा, ये पहले ही हमने लिया, यहाँ से डिसइंटीग्रेट होते 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 गया, यहाँ तक इसने ड्रग पहुँचा ही नहीं, वो पहले ही डिसइंटीग्रेट हो गया। तो इस केस में क्या होगा, जो उसकी बायोबिलिटी होगी ना वो उतनी लो होगी। सिंपल है ना। इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमने ड्रग हमने लिया है माउथ के थ्रू, वो क्या हुआ, अपना साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचना था, बट वो पहले ही क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स बोलते हैं। अगर हम लो अमाउंट में यूज़ करते हैं देन क्या होगा, जो उसकी बायोबिलिटी है वो अपनी डिक्रीज हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो इसलिए फ़ायदा क्या है, अपने लिमिट अमाउंट में यूज़ कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है अपना लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, एक तरह के बोल सकते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। जो टैबलेट के ऊपर चिकनापन होता है ना, चिकनापन जैसे नील के ऊपर में चिकनापन है, इसको हम बोलते हैं एक तरह का लुब्रिकेंट्स बोल सकते हैं। जो अपने टैबलेट के ऊपर होती है ना चिकनापन जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। लुब्रिकेंट्स आर द कॉमनली हाइड्रोफिलिक नेचर, ये अपने हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, जो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे ये अपना डिसोल्यूशन को भी अफेक्ट करेंगे और अपना डिसइंटीग्रेशन को भी अफेक्ट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या होते हैं, मेन हांस और रिटार्ड द ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि बोल रहा है कि जो ड्रग एब्जॉर्प्शन इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। रिटार्ड मतलब या बोलेंगे डिक्रीज कर सकते हैं या बोलेंगे स्टॉप कर सकते हैं। कब करेंगे, बाय इंटरेक्टिंग विद ड्रग और मेम्ब्रेन, जब क्या करते हैं, जो अपनी मेम्ब्रेन है और ड्रग है इंटरेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल है ड्रग की ग्रिसोफुलिन हो गया, ये अपनी क्या है, अपनी एंटी फंगल ड्रग होती है, अपनी फर्स्ट एंटी फंगल ड्रग्स थी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है अपना पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, यानी कि इसमें हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं और उसके एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है पीएच। पीएच को हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या बोल सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। इट डिपेंड्स द नेचर ऑफ द ड्रग, यानी कि बोल सकते हो ये ड्रग के नेचर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो अपना ड्रग एसिडिक है कि बेसिक है। और जो अपने एसिडिक ड्रग होते हैं मस्ट एब्जॉर्ब इन स्टोमक, यानी बोल सकते हो जो अपने एसिडिक ड्रग होते हैं वो अपने स्टोमक में अब्जॉर्व होते हैं, जैसे अपना एस्प्रिन हो गया। और बेसिक ड्रग मस्ट अब्जॉर्व इन इंटेस्टाइन, जो अपने बेसिक ड्रग होते हैं अपने और कहाँ पे अब्जॉर्व होते हैं, इंटेस्टाइन में, जैसे एग्जांपल हो गया मॉर्फिन। और इसके अंदर अपना सेकंड फैक्टर है एज।
जैसे देखिए इसमें क्या होता है, जो अपने इन्फेंट्स होते हैं, अडल्ट होते हैं और एल्डर पर्सन होते हैं। इन्फेंट्स कौन से होते हैं, जो लगभग 1 महीने से 1 साल के बीच में होते हैं, उसे इन्फेंट्स कहते हैं, ठीक है। और अडल्ट में और एल्डर पर्सन में, इनमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अपना गैस्ट्रिक पीएच किसी में हाई होता है, किसी में लो होता है, और जो ब्लड का फ्लो होता है किसी में हाई होता है, किसी में लो होता है। तो इस अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, तीनों में अलग अलग होगा। जो अपने इन्फेंट्स होते हैं इसमें ज़्यादा होगा, या एडल्ट में ज़्यादा होगा, या अपना एल्डर पर्सन में ज़्यादा होगा, मतलब तीनों में सेम नहीं होगा, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट होगा। सिंपल है। और उसके बाद नेक्स्ट है अपना थर्ड, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, यानी कि बोल रहा है मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर होना। ट्रांसफर क्या, ड्रग के मोलिक्यूल्स। मोस्ट ऑफ द ड्रग ऑब्जर्व थ्रू द पैसिव डिफ्यूजन। तो हमने पढ़ा था पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, जो अपना हाई कंसंट्रेशन के लो कंसंट्रेशन तरफ मूव करता है, यानी बोल सकते हो जो अपना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है, अब वो ये करता है। तो पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, लगभग 90% जो ड्रग हम लेते हैं ना, वो किसके थ्रू उसका डिफ्यूजन होता है, पैसिव डिफ्यूजन की होता है, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, अपना जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, इसे हम सिंपल डिफ्यूजन ही बोलते हैं। तो आपने इसे भूलना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या होता है, हम एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपना फॉलो किसे करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है। सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं गई, बस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है, जो अपने ड्रग के जो मोलिक्यूल्स हैं ना ट्रांसफर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे देखिए इसमें क्या होगा, जो अपने पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये आप बोल सकते हो पैसिव डिफ्यूजन है, ये अपना फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट है, या बोल सकते हो फैसिलिटेट अपना डिफ्यूजन है, ये अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, या बोल सकते हो एक्टिव डिफ्यूजन है। इस केस में क्या हो रहा है, जो अपना पैसिव डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, अपना हाइक से लो की तरफ मूव कर रहे थे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे पार्टिकल क्या है, जैसे मान लीजिए 5 पार्टिकल है, यहाँ पे 2 पार्टिकल है, तो क्या होंगे, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है तो ये अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है। ये से बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस केस में क्या हो रहा था, जिसमें ट्रांसपोर्ट है ज़्यादा होगा अपने ड्रग के मोलिक्यूल्स का। और जो अपना फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यानी बोल सकते हो जो अपना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, इसमें जो ट्रांसफर होता है ना, वो अपना कैरियर के थ्रू होता है। यहाँ पे एक कैरियर होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह बताया हुआ था, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे होता है कैरियर। कैरियर क्या होता है अपना, लाइक ये अपना प्रोटीन भी हो सकता है, कोई इंजाइम हो सकता है, ठीक है। ये कोई अपना कैरियर क्या हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई इंजाइम हो सकता है। इसके थ्रू क्या होते हैं, जो अपने ड्रग के मोलिक्यूल्स होते हैं ना, वो ट्रांसफर होते हैं। बट क्या होता है, इसमें सेलेक्टिव मोलिक्यूल्स ही होते हैं, ठीक है, अपने हाई से लो की तरफ मूव करते हैं। और जो अपना थर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या बोल सकते हैं एक्टिव डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, ये अपना जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ना, इसे फॉलो नहीं करता है। मतलब ये है, इसमें क्या होता है, जो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे, बट जो अपना एक्टिव है ना, ये अवॉइड करता है, मतलब इसकी अगेंस्ट में काम करता है। तो इसके अगेंस्ट में क्या होगा, ये लो से हाई की तरफ मूव करेंगे। कौन से मूव करेंगे, एक्टिव डिफ्यूजन वाले। सिंपल है। और उसके बाद फोर्थ है इसमें ब्लड फ्लो सर्कुलेशन। इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोर ब्लड फ्लो इन द बॉडी देयर विल बी द ग्रेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द बॉडी। यानी कि ये बोल रहा है, अगर क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है तो इस केस में क्या होगा, जो अपना एब्जॉर्प्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पे बोला गया है, जो ब्लड फ्लो सर्कुलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी है, मोर ब्लड फ्लो इन द बॉडी। यानी कि क्या है, अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो जो अपना एब्जॉर्प्शन है वो भी ज़्यादा होगा। तो ये भी फैक्टर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है अपना लास्ट फैक्टर, जो कि हमारा क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो हम ड्रग ले रहे हैं, डोसेज फॉर्म ले रहे हैं, वो किस रूट के द्वारा ले रहे हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है पेरेंटल रूट, ठीक है। पेरेंटल रूट कौन से होते हैं, जो हम इंजेक्शन फॉर्म के द्वारा लेते हैं। दे अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, काफ़ी कॉमन वर्ड है और ये अपना बहुत बार रिपीट होता है। 2 नंबर में से सेपरेटली ही पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे देखिए, एक तरह का अपना ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक ओरल ड्रग इंटेक किया है, ठीक है, ओरली कोई भी ड्रग इंटेक किया है, तो वो डायरेक्टली जाता है अपना लीवर तक थ्रू द अपना पोर्टल वेन, ठीक है। क्या करता है, वो अपने डायरेक्टली जाता है लीवर तक थ्रू द पोर्टल वेन, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बट इसमें क्या आ रहा है, हम इंजेक्शन फॉर्म के द्वारा ले रहे हैं ना, एक पेरेंटल रूट है तो हम इंजेक्शन फॉर्म के द्वारा ले रहे हैं, तो ये अपना लीवर तक जाएगा नहीं, ये डायरेक्टली जाएगा अपना ब्लड तक। तो इसमें क्या होगा, अवॉइड होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सिंपल है। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं अपना पेरेंटल रूट के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे देखिए, इसमें हमारे पास फर्स्ट है इंट्रा आर्टेरियल। इसमें क्या होता है, जो हम ड्रग है ना, वो डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। कहाँ पे करते हैं, ऑर्गन में, जैसे अपना कीमोथेरेपी में करते हैं एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है अपना इंट्रावेनस, यानी कि बोल सकते हो जो ड्रग है डायरेक्टली इंजेक्ट कहाँ पे करते हैं, वेन्स में करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, हमें इमीडिएट एक्शन मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना इंट्रामस्कुलर, यानी कि बोल सकते हो इसमें जो हम ड्रग है डायरेक्टली इंजेक्ट कहाँ पे करते हैं, मसल्स में करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन।
जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हो गया, इंसुलिन हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिकल रूट। इसमें हमारे पास ट्रांसडर्मल है। तो इस ट्रांस मतलब एक तरह का बोल सकते हैं क्रॉस, और डर्मल मतलब एक तरह की अपनी स्किन, ठीक है। तो क्या है ये ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज द टेक्निक दैट प्रोवाइड द ड्रग एब्जॉर्प्शन बाय द स्किन। यानी कि बोल सकते हो इसमें क्या होता है, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्किन के द्वारा होता है। और एडवांटेज की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जो अपना कन्वेंशनल एडमिनिस्ट्रेशन रूट होता है एज कम्पेयर टू अपना पेरेंटियल और ओरल रूट। ओरल में क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट है उसे ओरली इंटेक करने में प्रॉब्लम हो रही है, या हो सकता है इंजेक्शन लेने मतलब इंजेक्शन लगवाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपना टॉपिकल रूट के द्वारा ले सकता है। सिंपल है, तो काफ़ी अपना आसान रूट होता है, कन्वेंशनल रूट होता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना इंट्रानेजल। इंट्रानेजल क्या होता है, जो हम लोकल इफेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अपना कभी नेजल कंजेशन हो जाता है या नेजल ब्लॉक हो जाता है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपना नेजल कंजेशन हो जाता है या नेजल में एलर्जी आ जाती है, तो उसमें हम इनहेलर यूज़ करते हैं, नेसोपिल यूज़ करते हैं, जो मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है। तो ये भी क्या कहते हैं, अलग अलग जो अपने डोसेज फॉर्म है वो भी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट डालते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है वजाइनल। वजाइनल ड्रग डिलीवरी इज यूज्ड मोस्टली फॉर द लोकल इफेक्ट। मेनली क्या होता है, जो अपना वजाइनल ड्रग होता है ये अपना लोकल इफेक्ट के लिए होता है। इसमें क्या होता है, जो अपना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है ना, काफ़ी रैपिड होता है। यानी कि बोल सकते हो अगर ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अधिक है, ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा और जो अपनी बायोबिलिटी भी ज़्यादा होगी। सिंपल है। तो कुछ आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो कुछ आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहाँ पे कमेंट कीजिए, आपको मैं वहाँ पर रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी कई नोट्स की बात रही तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे एक दो दिन में नोट्स मिल जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।